नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर सिलीगुड़ी के निवासियों ने किया सड़क जाम। मेयर गौतम देव ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। सिलीगुड़ी नगर निगम की आधिकारिक पहचान बताकर एक युवक लंबे समय से कर रहा था ठगी, आरोपी युवक गिरफ्तार। न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस ने जलपाईगुड़ी में निर्माणाधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के काम का किया निरीक्षण। उत्तर बंगाल में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर, तटीय किनारे रहने वाले लोग भयभीत। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर सिलीगुड़ी के निवासियों ने आज सड़क जाम किया। मेयर गौतम देव ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के 34 नंबर वार्ड में पेयजल और सड़क की समस्या है। स्थानीय लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। मेयर गौतम देव ने कहा कि जल्द ही पेयजल समस्या का समाधान होगा और एक अस्थायी सेतु का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद लोगों ने पथ अवरोध समाप्त कर दिया। এখান দিয়ে ব্রিজ ছিল, ব্রিজটাকে খুলে আমরা মোড়বাজার দিয়ে একটা ভালো ব্রিজ নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট প্রায় 2 কোটি টাকা এবং তার সাথে পুরো রাস্তাটা আমরা করব, সেটা পুরসভা। এবার এই বৃষ্টিতে আমাদের যে প্যারালাল ব্রিজটা করা হয়েছিল সেই প্যারালাল ব্রিজটা উড়ে গেছে এবং ওখান দিয়ে জলটাও যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে, পানীয় জল। সেটা ওরা অ্যালাইনমেন্টটাকে উঁচু করে যাতে আপার স্ট্রিমে নদী পরিষ্কার করা হচ্ছে, যে কলা গাছ এবং ভেসে আসছে সেগুলো যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেই জন্য উঁচু করে পাইপলাইনটা করে জলটা ওরা যুক্ত করছে। আর ওই যেখানে মানুষজন থাকে সেইখানে আমরা কয়েকটা কুয়ো আর ডিপ টিউবওয়েল আমরা করে দিচ্ছি যাতে পানীয় জলে এদের কোনো অসুবিধা না হয়। 2টো ট্যাঙ্ক আমরা অলরেডি দিয়েছি, সেই 2টো ট্যাঙ্কে জল যাবে। আমরা টিউবওয়েল আর কুয়ো করার সিদ্ধান্ত কালকে অলরেडी নিয়েছি এবং এছাড়াও আমরা পাইপের মাধ্যমে। सिलीगुड़ी नगर निगम की आधिकारिक पहचान बताकर ठगी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी नगर निगम की आधिकारिक पहचान बताकर एक युवक लंबे समय से ठगी कर रहा था। आरोपी युवक का नाम नितेश मंडल, उम्र 24 वर्ष है। वह सिलीगुड़ी के रतखोला इलाके का निवासी है। बताया गया है कि युवक ने पानी के लाइन को घरों तक पहुंचाने के नाम पर कई लोगों से 10,000 रुपये लिए हैं। भक्तिनगर थाना पुलिस ने युवक के पास से 9,000 रुपये बरामद किए और युवक के खिलाफ शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच इस साल अपने भवन में काम करना शुरू कर देगी। न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस ने एक अन्य जज संपा सरकार के साथ हाईकोर्ट के निर्माण कार्य का दौरा किया। गौरतलब है कि फिलहाल जलपाईगुड़ी के स्टेशन फीडर रोड पर अस्थायी बुनियादी ढांचे में सर्किट बेंच का काम चल रहा है। इस संदर्भ में जस्टिस विश्वजीत बसु ने कहा कि पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभाग सहयोग कर रहे हैं और काम की गुणवत्ता सही ढंग से हो रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच इसी साल नई बिल्डिंग में काम करना शुरू कर देगी। যে খুব তাড়াতাড়ি এটা শুরু করা যাবে এইটুকু বলতে পারি। কোনো ডেডলাইন তো আমাদের আছেই আগস্টে, কিন্তু সেটা জানি না কতটা, কারণ অ্যাপ্রোচ রোডের সমস্যাটা মিটে গেলে আমরা শুরু করে দেব। দেখলেন কেমন দেখলেন? খুবই সুন্দরভাবে তৈরি করছে। প্রতিদিন কি সময় লাগতে পারে বলে মনে হচ্ছে আপনাদের? না, এখন এভাবে এস্টিমেট করা মুশকিল, মানে ম্যাক্সিমাম কাজটাই হয়ে গেছে। পিডব্লিউডি হ্যাজ পারফর্মড ওয়েল, অল ডিপার্টমেন্টস আর পারফর্মিং ভেরি ওয়েল। Administration is giving all sorts of cooperation with us, providing এই বছর তো অবশ্যই। লাস্ট প্রশ্ন স্যার, ধূপগুড়িতে মহকুমা আপনি দেখলেন? হ্যাঁ, ধূপগুড়িতে মহকুমা আদালত তৈরি করা। কতদিনের মধ্যে কি হবে? এখন তো জমি ছদ্ম দেওয়া হয়েছে, স্যাংশন হয়ে গেলে কোর্ট বিল্ডিং তৈরি হবে, জুডিশিয়াল অফিসারদের থাকার জায়গা তৈরি হবে। তো স্যাংশন হ্যাজ অলরেডি বিন মেড, অল স্যাংশন। ধূপগুড়ি হ্যাঁ হয়ে গেছে, ধূপগুড়ি জায়গা পরিদর্শন করলেন? হ্যাঁ, কতদিনের মধ্যে ওটা রেডি হতে পারে বলে মনে হচ্ছে? ডিপেন্ড করছে যে পরে কতগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্যাংশনস থাকে,
তবে ব্যাপারটা খুব র্যাপিডলি হবে এটা বলবো। স্যার আজকে এখানে কোনো মিটিং उत्तर बंगाल में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण महानंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पूरी नदी उफान पर दिख रही है। इसके कारण नदी के तटीय इलाके में रहने वाले लोग काफी भयभीत है। लोगों को डर सता रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ता है तो पानी इलाके के घरों में घुस आएगा। फूलबाड़ी महानंदा बैरेज क्षेत्र में तीस्ता, महानंदा और बलासन नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। फिलहाल जलस्तर को नियंत्रण करने के लिए महानंदा बैरेज से कई गेट खोल दिए गए हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind, it's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program and look forward to seeing you all on the MSU campus. के तपाईँ जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नुहुँदैछ? त्यसोभए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जीएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बीएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। डब्ल्युबीएनसी र डब्ल्युबीयूएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईँले होस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235569। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। टोटो और बाइक को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। घटना फूलबाड़ी घोषपुकुर बाईपास रोड पर फूलबाड़ी बैरेज से सटे इलाके में हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक ट्रेलर फूलबाड़ी की ओर आ रहा था, तभी उसी सड़क पर ट्रेलर ने एक टोटो और एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे टोटो के चालक सहित 4 लोग सड़क पर गिर गए और स्थानीय लोगों की मदद से टोटो और बाइक सवार को बाहर निकाला गया और निजी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि ट्रेलर चालक और सहचालक दोनों नशे के हालत में थे। खबर पाकर फूलबाड़ी हाईवे ट्रैफिक गार्ड और न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रेलर चालक और सहचालक को गिरफ्तार कर लिया। এখানে তো দুজনে দারু খেয়ে একদম ফুল লোড ড্রাইভার, আর টোটো তো ঠিক সাইডেই আসছিল, বাইকও ঠিক সাইডেই, ওই উল্টো সাইডে এসে দুজনকেই মেরে দিয়েছে। তো দুজনেই দারু খাই ফুল লোড। আচ্ছা বলুন, কোথায় ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো? ওদেরকে তো হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিয়ে যাওয়া হলো কয়জনকে? টোটালে 4 জন, 5 জন। টোটাল 5 জন।
কোন জায়গাটা হয়েছে এটা? এটা ফুলবাড়ি মহানন্দার ব্রিজের নিচে গ্রাউন্ডটা। কখন হলো? এটা মোটামুটি হলো 10-15-20 মিনিট ধরো, 20 মিনিট আগে। এই যে দারু মানে ড্রিঙ্ক করে চালানোর ফলে কি দুর্ঘটনা? করে আছে দুজনেই পুরো ড্রিঙ্ক করে ঠিকমতো দাঁড়াইতে পারে না, ড্রাইভার ক্লাস এরকম ড্রিঙ্ক করছে। আপনারা কি চাইছেন? এখন প্রশাসন কি করে এখন? আপনার নাম? আমার নাম এমডি মুজিবুল। এমডি मुजिबुल। सिलीगुड़ी संलग्न फूलबाड़ी तीस्ता कैनल में व्यक्ति ने लगाई छलांग, तलाश जारी। रात के अंधेरे में एक शख्स ने अपनी साइकिल और जूते को ब्रिज पर बांधकर तीस्ता कैनल में छलांग लगा दी। सिलीगुड़ी संलग्न फूलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के पूटीमाड़ी इलाके में इस घटना को लेकर काफी सनसनी फैल गई। व्यक्ति साइकिल और जूते को ब्रिज पर छोड़कर कैनल में कूद गया। इधर कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण काफी पानी कैनल में है और बहाव भी तेज है, जिस वजह व्यक्ति पानी में तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही एनजेपी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और व्यक्ति की तलाश में जुट गई। কয়টা বাজবে তখন? আনুমানিক 11টা হবে। তো কি করে আপনারা দেখতে পেলেন? আমরা এখানে ছিলাম 4-5 জন, তারপরে সাইকেল রেখে যে লাভ দিছে, সাইকেল যে ছিল আমরা জানি না, লাভ দিল লোকটা, দেখে আমরা আসে দেখি সাইকেল দুটো আছে। লোকটা তো লাভ দিয়েছে, জল তো প্রচুর কালকে জল দিচ্ছে। সাইকেলটা কি রঙের ছিল? লাল কালারের ছিল, আর চামড়ার জুতা ছিল। জুতা সাইকেলের সঙ্গে বেঁধে রেখে লাভ এখানে বেঁধে রাখছিল, রেলিংয়ে বেঁধে রাখছিল। তো কি মনে করছেন যে বাইরের নাকি লোকালি কেউ? এখন বলতে পারছি না, এখন অন্ধকারের মধ্যে লাভ দিয়েছে, তো আমরা ব্রিজের এই মাথায় ছিলাম আর ওই মাথাতে এই ঘটনা। লাভ দেওয়ার সময় কি দেখছিলেন? হ্যাঁ, লাভ দিয়েছে আর কি, আমরা ওখানে ছিলাম। তারপরে নাকি শুধু জলের শব্দ পেয়েছি? না, লাভ দিয়েছে, মানে ব্রিজ থেকে যে লাভ দিয়েছে ওটা আমরা ইয়ে করতে পারছি। পুলিশকে জানিয়েছিলেন? পুলিশকে জানানো হয়েছিল, পুলিশ আসছিল। সাইকেলটা কোথায় এখন? সাইকেলটা এখন বর্তমান থানাতে আছে। থানা নিয়ে গেছিলেন? এই জায়গাটার নাম কি? এটা হচ্ছে পুটিমারি ফুলবাড়ি ক্যানেল, পুটিমারি ব্রিজ। আপনার নাম? আমার নাম মোহন রায়। भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर, जलढाका क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी। उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सिंचाई विभाग ने NH31 जलढाका के संरक्षित और असंरक्षित क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जलपाईगुड़ी सिंचाई विभाग के अनुसार आज सुबह 9 बजे फिर से जलपाईगुड़ी गाजलडोबा बैरेज से 1827.96 क्यूमेक पानी छोड़ा गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। विशेषकर नदी की तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी आतंकित हैं। भारत नेपाल सीमा पर मादक पदार्थ के साथ नेपाल निवासी गिरफ्तार। एसएसबी ने सीमा पर गश्त के दौरान मादक पदार्थ के साथ नेपाल के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम वेद प्रसाद राजवंशी, उम्र 19 वर्ष है। वह नेपाल के झापा जिले के अर्जुनधारा का रहने वाला है। खोरीबाड़ी भारत नेपाल सीमा पर गश्त के दौरान एसएसबी की एक 40वीं बटालियन के जवानों ने युवक के पास से 100 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया। बाद में एसएसबी ने गिरफ्तार युवक को खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। युवक को आज सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खोरीबाड़ी में 2 लॉरियों की आमने सामने की टक्कर, 3 घायल। खोरीबाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 मालवाहक लॉरी की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर खोरीबाड़ी के पानीटिंकी संलग्न गंडोगोल जोत इलाके की है। बताया जाता है कि सिलीगुड़ी बिहार जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर शनिवार देर रात को 2 लॉरिया के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। उधर हादसे के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने से स्थानीय लोग नाराज हो गए। बाद में क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त दोनों लॉरियों को सड़क के किनारे से हटाया गया और यातायात सामान्य किया गया। গাড়ির ভিতরে ড্রাইভাররা এখনো আছে? ড্রাইভার একটা বার হয়েছে, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স নাই। পুলিশ এসেছে? পুলিশ তো ওই যে আসে, এখনো অব্দি অ্যাম্বুলেন্স পাননি আপনারা? না। ফায়ার ব্রিগেডের কাউকে খবর দিয়েছে? খবর দিছে বলে ফায়ার ব্রিগেড আসে। কোন জায়গায় ঘটনাটা ঘটে? গন্ডগোল যোগ। কতক্ষণ হলো ঘটনাটা ঘটা? ঘটনাটা ঘটা মোটামুটি 20 থেকে 25 মিনিট। আপনার নাম? পলাচন্দ্র বর্মন। अज्ञात शव बरामद होने से फैली सनसनी। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा के बर्दा बस्ती इलाके में आज एक अज्ञात शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। सुबह स्थानीय लोगों ने चोपड़ा के वर्धा बस्ती से सटे डॉक नदी के किनारे एक शव देखा।
घटना की सूचना चोपड़ा थाने की पुलिस को दी गई। शव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही आईसी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकुमा अस्पताल भेजा गया। बता दें कि शव कहां से आया है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। এখানে নদী থেকে একটা ডেড বডি ভাসে আসছিল 1 ঘন্টা আগে। আমাদের গ্রামের ছেলেগুলো সাইড লাগাই এই বগলে রাখলো, রাখে পুলিশকে ফোন করা হলো, আসে নিয়ে গেল। মানে কি বুঝতে পারলেন মানে বডিটাকে ডেড বডি ও মারা হয়েছে, গলা চিপে মারা হয়েছে। গলায় কিছু ছিল? গলায় একটা রুমাল ছিল বাঁধা। মানে এটা কি চেনা জানার মধ্যে আছে? না আমাদের এখানকার চেনা জানা নেই। এই জায়গাটা কোথায়? এই জায়গাটা মেরদা বস্তি। আপনার নাম? আমার নাম সলিমউদ্দিন। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।